आ रहा साहब। चलिए देखिए, इसमें कह रहा है एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे बादल का उन्नयन कोण। कह रहा है एक झील की सतह से, ये जो झील की सतह है, मान लीजिए कि यहां झील की सतह है, कह रहा झील की सतह 60 मीटर, ये मान लीजिए कह रहा कि 60 मीटर ऊंचे बादल से, ये मान लीजिए 60 मीटर ऊंचा बादल है, 60 मीटर ऊंचे बादल का उन्नयन कोण 30 अंश। अब 60 मीटर ऊंचा बादल का ये मान के चलिए कि जो उन्नयन कोण बना रहा है वो बना रहा है 30 अंश का। ये कहने का मतलब 60 झील की सतह से, ये झील की सतह इधर ध्यान दो, ये झील की सतह है और कह रहा है कि 60 मीटर ऊंचा, 60 मीटर ऊंचे बादल का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो यहां कह रहा है कि सतह ये है और यहां है जो है ये 30 अंश का कोण बनाता है। कह रहा 60 झील की सतह से 60 मीटर ऊंचे, ये सतह है 60 मीटर ऊंचे। फिर कह रहा बादलों का उन्नयन कोण, यानी इसके झील के ऊपर बादल होगा ना, झीलिया में बादल होगा। तो कह रहा है कि एक झील की सतह से 60 मीटर ऊंचा, तो ये 60 मीटर ऊंचा हो गया झील, झील की सतह से 60 मीटर ऊंचा, यानी सतह नीचे होती है, फिर ये मान के चलो कि ये झील है। अब कह रहा है कि ऊंचा, फिर कह रहा है कि बादल का उन्नयन कोण, यानी यहां से बादल का उन्नयन कोण 30 अंश बना रहा है। फिर कह रहा है, तो इसको मान लिया ये 30 अंश बना दिया। फिर कह रहा है कि तथा बादलों की परछाई, यानी ये बादलों की ये जो परछाई है सीधे उल्टा हो जा रहा है। तो इसका मतलब जब सीधे उल्टा हो जा रहा है तो ये हो जा रहा है, ठीक, यानी ये चीज सीधे क्या हो रहा, उल्टा हो जा रहा। तो इतना लंबा नहीं बनाकर और छोटा बना देते हैं। अब देखिए इसी का जस्ट उल्टा कर दे रहा है बादल का। तो जब उल्टा कर दे रहा है तो क्या हो रहा है, उल्टे कह रहा परछाई, इसी की परछाई कह रहा है कि 60 औनमन कोण 60 अंश बनाता है। तो ये औनमन कोण हो गया क्या, 60 अंश बनाता है, 60 अंश बनाता है। बादल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि बादल की ऊंचाई कितनी है। तो बादल की ऊंचाई कितनी है ये बता रहा है कि मतलब यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई क्या है, ठीक है ना। तो देखिए अब ये भी आपका हो जाएगा 60 मीटर, और ये मान लिया गया यच, क्या मान लिया गया, यच मान लिया जाए। अब ये यच जब मान लिया जाएगा तो यहां आप इसकी दूरी तो दिया नहीं है, इसको मान लिया जाए यक्स, क्या मान लिया जाए, यक्स मान लिया जाए। तो जब इसको यक्स मान लिया जाएगा तो यहां हो जाएगा ए बी सी डी ई। तो यहां हम त्रिभुज निकालेंगे और यहां हम मान लेंगे एफ मान लेंगे। तो यहां हम किस त्रिभुज को पहले लगाते हैं, इस त्रिभुज को पहले लगा देते हैं। तो जब इस त्रिभुज को पहले लगाते हैं तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ई
डी से, तो यहां हो जाएगा tan 30 अंश, लेकिन tan थीटा बराबर सूत्र लगावे लंब बटा आधार, तो यहां हो जाएगा tan 30 अंश बराबर 1 बटा यल आपका क्या दिया है, यच दिया है, आधार क्या दे दिया है, यक्स दे दिया है, तो यहां हो जाएगा 1 बटा करड़ी में 3 बराबर एच बटा यक्स हो जाएगा, यच बटा क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। तो यहां हम क्या करते हैं, यक्स का तिर्यक गुणा कर लिया जाए, यक्स बराबर हो जाएगा यच करड़ी में 3, इसको हमने मान लिया समीकरण नंबर 1। अब ये जब समीकरण नंबर 1 दे दिया तो अब हम बड़का त्रिभुज ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे, बड़का त्रिभुज ले लेंगे। तो जब बड़ा वाला त्रिभुज हम लेते हैं तो यहां हमारा हो जाएगा क्या, यहां लिखेंगे tan त्रिभुज, तो यहां हो जाएगा त्रिभुज ई सी एफ से, ई से एफ से, यहां आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में आ दिया, कह रहा कि परछाई, बादलों की परछाई का उस बिंदु पर औन्मन कोण 60 अंश बनाता है। चलिए देखिए, यहां 60 अंश जब बनाता है तो यहां आपको हो जाएगा क्या, tan थीटा, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, और यहां आपका हो जाएगा tan 30 अंश, नहीं, यहां कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का कोण बना रहा है, तो यहां हो जाएगा 60 अंश, क्या हो जाएगा 60 अंश बराबर आधार, लंब कितना दिया है आपका, इसको मान लिया जाए यच, ठीक, तो ये भी एच मान लिया जाए, तो यहां हो जाएगा लंब क्या हो जाएगा, यहां पहले लिखेंगे क्या, सी बी प्लस सी, यहां हो जाएगा एफ बी बटा हो जाएगा आधार कितना दिया है, ई सी, तो आधार ईसी दिया है, तो यहां हम कर देंगे ईसी, आधार क्या कर देंगे, ईसी कर देंगे, तो यहां हो जाएगा आपका tan 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3, अब सीबी का मान कितना दिया है 60, और यहां एफ बी का मान क्या दिया है एच, और बटा यहां ईसी का मान, ईसी का मान x है तो x रख दिए। अब यहां हो जाएगा आपका करड़ी में 3x बराबर हो जाएगा 60 प्लस h, होगा नहीं होगा। अब हम यहां हो जाएगा x बराबर निकाल लेते हैं, यहां हो जाएगा 60 प्लस h बटा हो जाएगा करड़ी में 3, तो जब करड़ी में 3 हो गया तो इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण नंबर मान ले 2। अब यहां x का मान इसमें हम क्या कर दें, समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो रख दिया जाए, तो यहां हो जाएगा आपका h करड़ी में 3 बराबर 60 प्लस h,
बराबर हो जाएगा, यहां हम करड़ी में 3 का इसका गुणा करा दें, करड़ी में 3 है, गुणा करा देंगे तो यहां हो जाएगा h करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3 बराबर 60 प्लस क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। अब यहाँ करड़ी में 3 करड़ी में 3 करड़ी में 3 का स्क्वायर से करड़ी कट गई, 60 प्लस h हो गया। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हो जाएगा h गुणे, अब स्क्वायर से करड़ी कट गई तो 3 आ जाएगा, यहां हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 60 प्लस h, 3 का नाम 3h, h को पक्षांतर करेंगे हो जाएगा माइनस h बराबर 60, बराबर क्या आ जाएगा 60 ही आ जाएगा। तो यहां हो जाएगा h बराबर क्या हो जाएगा 2h हो गया, तो यहां हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा, और यहां हो गया 60, क्या हो गया 60, तो यहां हो जाएगा h बराबर 60 बटा 2, तो h बराबर क्या हो जाएगा 30 आ गया। अब आपको ये पता होगा कि जब हम इसको भी h माने हैं और इसको भी h माने हैं, क्यों, तो यहां हमारा हो जाएगा क्या कहा है, कह रहा है कि बादलों की ऊंचाई बता दीजिए, कहां से, यहां से लेकर के यहां तक की बादलों की ऊंचाई क्या है। तो यहां लिखेंगे बादलों की ऊंचाई बराबर, ऊंचाई क्या, एफ डी बराबर, एफ डी बराबर निकालना है, ये एफ है और ये क्या है, यानी पूरी ऊंचाई बताना है कि कितना है। तो यहां हो जाएगा आपका एफ बी प्लस बी सी प्लस बी डी, नहीं सी डी होगा, यहां क्या दिया है सी डी, होगा कि नहीं होगा। अब यहां जब इतना आ गया तो यहाँ एफ और बी का मान कितना है, एफ बी का मान क्या माना है, एच का मान कितना आया है, तो यहां हमने कर दिया 30, और बी सी का मान कितना है 60 दिया है ऑलरेडी, तो 60 कर दिया। अब यहाँ सी और डी का मान क्या माने हैं एच, तो एच का मान कितना आया है 30, तो यहाँ हो जाएगा 6 3 9 3 12 120 मीटर होगा, क्या होगा 120 मीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है एक लड़का जिसकी आंखों का स्तर सतह से 1.3 मीटर है, यानी उसका क्या है 1.3 मीटर सतह है उसका। चलिए यहां से हमने क्या किया 1.3 मीटर की सतह बना दिया, एक 1.3 मीटर की सतह बना दिए। हवा के रुख की ओर सतह के कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ रहा है, यानी कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज रूप से उड़ रहा है, उड़ रहा है कि उड़ा रहा है, क्षैतिज रूप से उड़ रहे गुब्बारे को देख रहा है, यानी यही गुब्बारा उड़ाता, ठीक। और उसके बाद लड़कवा जो है वो 1.3 मीटर, मान लो हम 1.3 मीटर लंबे हैं,
तो हमारी यहाँ कितनी है, तो पृथ्वी इतना समतल मान लो कि इतना समतल है, तो इतने से हिसाब या ऊपर के देखेंगे, ठीक है ना। तो जब आंख को ऊपर करके यहां से देखता है तो क्या करता है, कह रहा उड़ रहा है और गुब्बारे को देखता है, कह रहा है उसकी आंखों से किसी क्षण गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश था। यानी एक समय ऐसा था कि उसके गुब्बारे का जो दूरी थी वो क्या था, 60 अंश था। यानी वह यहां उड़ रहा होगा, यहां से वो बना रहा था 60 अंश का कोण। एक क्षण का मतलब एक समय था कि जब वो ताक रहा था, इसे एकदम ताक रहा था 60 अंश के कोण पे, तो 60 अंश यहां हमने बना दिया। चलिए 60 अंश बना दिया। फिर कह रहा है क्या, कह रहा 2 सेकंड बाद, 2 सेकंड बाद यानी कुछ सेकंड ऐसा लगा, 2 सेकंड बाद कह रहा वो 30 अंश का कोण बनाना शुरू कर दिया। कितना कोण बनाना शुरू कर दिया, 30 अंश। तो इसका मतलब यहां से कुछ समय बाद गुब्बारा हे पहुंच जाए। और जब यहां पहुंच जाया तो यहां से कोण बनाने लगा कितने अंश का, 30 अंश का कोण बनाना शुरू कर दिया। चलिए फिर कह रहा 30 अंश का कोण बनाने लगा यदि हवा की चाल कितना दे दिया है, हवा की चाल यहां हो जाएगा, हवा की चाल बराबर दे दिया है 29 करड़ी में 3 मीटर प्रति सेकेंड, और समय दे दिया है 2 सेकेंड। समय क्या दे दिया है, 2 सेकेंड। गुब्बारे की ऊंचाई बतानी है कि वह कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, यानी गुब्बारा कितनी ऊंचाई से क्या कर रहा है, उड़ रहा है। वो पूछ रहा है कि उसके गुब्बारे की क्या बता दीजिए, ऊंचाई बता दीजिए। तो गुब्बारे की ऊंचाई बताना है तो आपको दोनों ऊंचाई बताना है कि वो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो अब बताइए इसकी ऊंचाई बतानी है, तो इसकी ऊंचाई को हमने मान लेंगे h। क्या मान लेंगे, h मान लेंगे। और ये भी हमारा h हो जाएगा, h मान लिया। कोण दे दिया, आधार तो आपका दिया नहीं है। अब आधार आपको निकालना है कि आधार आपका कितना है। इसकी दूरी को तो हमने मान लेंगे क्या, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। और जब 2 सेकंड बाद इतना चला है, 2 सेकंड समय दे दिया, 2 सेकंड के बाद उसने 30 अंश का कोण बनाना शुरू किया। 2 सेकंड बाद लेकिन उसका चाल क्या था, 29 मीटर पर सेकंड था। तो अब यहां सूत्र, सबसे पहले सूत्र क्या लगाएंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब हमको निकालना है दूरी कि वह कितना दूरी चला 2 सेकंडवा में। तो यहां लिखेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब यहां हमको चाल गुणे समय निकालना है, तो चाल गुणे समय आ गया। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां चाल, अब दूरी आपका हो जाएगा। अब यहां पहले दर्शा दिया जाए, A B C D E F G H, कुल दर्शा दीजिए। अब ये ना कहना कि ये कहीं से याद करके आया गया, ये ABCD तुम लोग को भी याद होगा, अपने मन के अनुसार दर्शाना, ही नहीं याद करना। हाँ सर जी ABCD कहाँ ये दर्शाए थे, कहाँ B दर्शाए थे, कहाँ C दर्शाए थे, इस चक्कर में पड़ोगे तो लग चुका।
अपने अनुसार दर्शाना, अपने अनुसार त्रिभुज मानना, अपने अनुसार सॉल्व करना, तब आएगा। नहीं तो याद करने लगो कहाँ ये माने थे, 10 घंटा ही सोचो ये कहाँ माने थे, ये कहाँ माने थे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ चलिए, चाहे जो दर्शाइए, आप अपने अनुसार सवाल लगाइए। तो यहाँ दूरी आपका क्या हो जाएगा, दूरी सी और डी, यानी यहाँ आपका हो जाएगा सी डी। तो दूरी सी डी हो गया। तो चाल कितना है आपका, 29 करड़ी में 3, समय कितना है 2। अब यहां आपका क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 दूना 4 1 5, करड़ी में 3 मीटर हो गया। अब यहां हमारा जो दूरी आ गया 58 करड़ी में 3, तो यहां के भी बीच की दूरी 58 करड़ी में 3। अब जब भाई 30 वाला त्रिभुज लेंगे तो भाई एक्स वाले को ले लेंगे, और इसको तो यच माने ही माने हैं। तो यहां हो जाएगा त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज लेंगे, पहले छोटा वाला ले लीजिए, त्रिभुज ए बी सी से। तो यहां हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां हमारा हो जाएगा क्या, यहां छोटा त्रिभुज दिया tan 60 अंश, लंब दिया है h, और आपका क्या दिया है, लंब दिया है h, आधार दिया है x, और निकालना है आपको h। निकालना क्या है, h निकालना भी है। तो इसलिए हम h में ही मान निकालेंगे, x में मान नहीं निकालेंगे, या x में ही मान निकालेंगे, h की कौन बात है। तो यहां हो जाएगा, इसका मान होता है करड़ी में 3 बराबर h बटा x। तो जब हम x का मान निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा h बटा करड़ी में 3। इनको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब हम त्रिभुज लेंगे, कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई, ए ई डी से। अब देखिए यहां ए है और यहां ई है और यहां डी है ना। तो यहां भी हम लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहां हो जाएगा tan 30 अंश दिया है, लंब आपका तो h है, आधार आपका हो जाएगा ए बी प्लस बी ई, क्योंकि ए बी ये दिया है और बी ई ये दिया है। यहां हो जाएगा tan 30 अंश का मान होता है करड़ी में 3, 1 बटा करड़ी में 3, h बटा हो जाएगा x प्लस 58 करड़ी में 3। अब यहां हम क्या करेंगे, इसको तिर्यक गुणा कर लेंगे। तो h करड़ी में 3 बराबर x प्लस 58 करड़ी में 3। अब यहां हमको x का मान या तो पुट कर दिया जाए, क्यों, तो x का मान पुट करेंगे, इसको मान लिया जाए क्या, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 से x का मान समीकरण इसमें 2 में रखने पर तो यहां आपका क्या हो जाएगा, h करड़ी में 3 बराबर ये हो जाएगा आपका h बटा करड़ी में 3 प्लस 58 करड़ी में 3। अब यहां आपका हर तो बराबर है नहीं, अब बताया गया है भिन्नों का जोड़ अथवा घटाना तब तक नहीं करते जब तक कि हर बराबर ना हो जाए। तो यहां आप इसको बटे कर दीजिए 1, यहां भी करड़ी होना जरूरी है,
तो यहां हो जाएगा करड़ी में 3 से नीचे ऊपर करा दीजिए गुणा। करड़ी में 3 से नीचे ऊपर क्या करा दीजिए? गुणा करा दीजिए। तो यहां आपका हो जाएगा यच करड़ी में 3 बराबर, तो यहां हो जाएगा आपका यच प्लस 58 करणिम 3 करणिम 3 करणिम 3 का स्क्वायर, अब बटे हो जाएगा करड़ी में 3 बटे हो जाएगा करड़ी में 3, तो यच करड़ी में 3 बराबर, दोनों का आर बराबर है, एच प्लस हो जाएगा 58 गुणे स्क्वायर से ये करड़ी कट गई, आ गया 3, अब बटे हो गया करड़ी में 3। अब आपको पता है इसके बटे 1 कर दे और तिर्यक गुणा करा ले, तो यहां आपका हो जाएगा, यहां हो जाएगा यच गुणे करड़ी में 3 का होल स्क्वायर बराबर, यहां हो जाएगा यच प्लस, यच प्लस हो जाएगा 3 बटे 24 के 4 और 3 पचे 15, 15 2 17, तो यहां हो जाएगा 3 स्क्वायर से काड़े कट गए, 3 यच आ गया, इसको पक्षांतर कर लिए यच आ गया, और यहां हो जाएगा 174, यहां 2 यच आ गया बराबर, यहां 174, तो यच बराबर आ गया बट्टे 2, एच बराबर 2 अट्ठे 16 2 साते 14, एच का मान कितना आ गया? अब यहां देखिए पूरी ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो पूरी ऊंचाई इसमें लेने के लिए यहां हो जाएगा क्या? किसकी ऊंचाई ज्ञात करना है? सतह से गुब्बारे की ऊंचाई, तो यहां लिखेंगे सतह से गुब्बारे की ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? सतह आपका क्या था? ये था, लेकिन ये तो लड़कवा के अखिया के बराबर था, लेकिन वो पूछ रहा है सतहिया पे से कितना ऊंचाई होगा, तो यहां हो जाएगा क्या? ईडी, ईडी प्लस सतहिया क्या है? डी ईएफ, ईएफ, ये यहां से सतह दिया नहीं, ई और एफ, ये आपका क्या दे दिया है? सतह दे दिया है, तो यहां हो जाएगा आपका, इसका मान ईडी का मान क्या है? एच, और एच का यहां हम एच रख देना प्लस, ये कितना दिया है? 1.5 होगा, तो एच का मान दिया है 87 और प्लस 1.3, यहां 3 आ गया और यहां हो जाएगा 88 मीटर, यही आपका ऊंचाई आ गया क्या? डी एफ। नोट कर लीजिए। पहले सबसे पहले देखिए, कोई भी क्वेश्चन हुआ जो भी बताते हैं पहले आप अपने मन से उसको लगाइए, जो ना आवे फिर एक बार देख लिया करिए। किताब में किसी और तरह लगाता है, किताब के चक्कर में पढ़ेंगे तो पढ़ते ही रह जाएंगे भाई। हाँ भाई, जो कहना था अब इसमें जहां ना समझ में आया वहां पूछ लीजिए आप लोग।